बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनायास डेली लाइफ। जी, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी, तो आज मैं कर रही हूँ अपने दिन की कुछ रूटीन आपके साथ शेयर। और दिन का स्टार्ट जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ से होता है। नमाज़ पढ़ने के बाद टाइम, क्योंकि आजकल बस शॉर्ट ही होता है बच्चों के स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट बनाना उनके लिए, उसके बाद लंच बॉक्स रेडी करना, उनको रेडी करना, इस तरह से सारे काम साथ साथ ही चल रहे होते हैं। बच्चों के लिए मैंने नाश्ते में कोको क्रंच जो है वो डिप कर लिए थे दूध में, और वो मैंने रख दिए थे सॉफ़्ट होने के लिए। जब तक वो सॉफ़्ट होंगे मैं उनका लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर लूँगी। और लंच का जो है वो इस तरह से होता है कि रात को ही बच्चे मुझे बता देते हैं सुबह वो क्या लेके जाएंगे स्कूल, तो ईज़ी हो जाता है, सुबह सोचना नहीं पड़ता और टाइम वेस्ट नहीं होता। मैंने उनका लंच जो है वो रेडी कर लिया है। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है कि उनके लंच में जो है वो हेल्दी चीज़ ही हो। बिल्कुल बहुत कम सी, जिस तरह से एक चॉकलेट हो गई या कोई सी भी थोड़ी सी चीज़ जो है वो स्नैकिंग में मैं उनको दे देती हूँ। नहीं तो ज़्यादा जो है वो हेल्दी ही होता है। वाटर बॉटल और लंच बॉक्स उनका रेडी हो गया था। उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए, और ये आप उनके नाश्ते के बर्तन देखें। बस ऐसे ही है। उसके बाद जो है मैं अपना बेड सेट कर लूँगी। बच्चों को खिलाना मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल काम है आजकल के बच्चों को। बहुत चूज़ी हैं बच्चे खाने में, और बहुत तरीक़ों से उनको खिलाना पड़ता है। उसके बाद बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो है मेरे काम हो गए स्टार्ट। मेरी कोशिश यही होती है कि मतलब मैं जो है वो अपने काम कर लूँ। कामों के मामले में बहुत वहमी हूँ, और काम जो है मैं कहती हूँ कि कोई भी पड़ा ना रहे। बस मेरी कोशिश यही होती है कि किचन भी और सारा घर भी जो है वो 24 घंटे क्लीन ही हो। बर्तन धो लिए थे मैंने। उसके बाद जो है वो किचन सुबह-सुबह इतना जो है वो मेसी तो नहीं होता, लेकिन ये है कि बस जो ब्रेकफ़ास्ट बच्चों के लिए बनाते हैं और जो लंच बॉक्स बनाते हैं, बस उसके ही कुछ बर्तन होते हैं। और उसके बाद काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर लिया, और चूल्हा भी। ये घर में ही मैं बनाती हूँ स्प्रे, जिसके साथ मैंने चूल्हा भी और काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया था। इसके साथ बहुत अच्छे से सब कुछ जो है वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद इसमें मैं कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करती। इसमें मैं वाइट विनेगर, उसके बाद जो है वो बेकिंग पाउडर थोड़ा-सा, 1 टेबलस्पून, और थोड़ा-सा जो है वो लिक्विड ऐड करती हूँ, और स्प्रे रेडी है, पानी थोड़ा-सा डाल के। उसके बाद मैंने थोड़ी देर कर लिया था रेस्ट। रेस्ट करने के बाद तकरीबन 1 घंटा जो है वो मैंने रेस्ट कर लिया था। उसके बाद उठ के काम तकरीबन मेरे कंप्लीट हो गए थे। बच्चों के जाने के बाद ही मैं सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी, अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय। चाय के बगैर जो है मेरा कोई दिन नहीं गुज़रता, और मेरा नाश्ता जो है वो चाय के साथ ही होता है। चाय तकरीबन मेरी बन रही है, उसके साथ-साथ मैं अपने साथ-साथ छोटे-छोटे काम वो कर रही हूँ। अगर बच्चों के कोई कपड़े वग़ैरह वॉश करने हों वो मैं निकाल लेती हूँ। या जिस तरह से बच्चों के कपड़े जो हैं वो सँभाल लेती हूँ, अगर धोए हुए हों तो वो जो है वो रख लेती हूँ, प्रेस करने हों इस तरह से। बस ये सारे काम छोटे-छोटे साथ-साथ चलते ही रहते हैं। और नाश्ते की मेरी कुछ रूटीन जो है वो इस तरह से है कि हैवी नाश्ता मैं बिल्कुल नहीं करती। सुबह-सुबह बिल्कुल भी हैवी खाने को कुछ भी दिल नहीं करता। ज़्यादातर जो है मैं चाय के साथ थोड़े से बिस्किट, ब्रेड, वो भी बहुत कम। बस इस तरह से मैं करती हूँ, वो भी कभी-कभी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जो है वो हैवी नहीं खाया जाता। नाश्ते के बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद थी मैं बिल्कुल फ्री, और जिस टाइम मैं फ्री हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस टाइम को जो है वो यूटिलाइज़ कर लूँ। और बच्चों के लंच के लिए कोई चीज़ भी अब फ्रीज़ नहीं थी फ्रिज में पड़ी हुई, इसलिए मैंने सोचा कि चिकन पड़ा हुआ था, मैंने कहा मैं बच्चों के लिए नगेट्स बना लेती हूँ। टाइम भी जो है वो यूज़ में आ जाएगा, और जो है वो बच्चों के लिए लंच भी बन जाएगा। अच्छा, ये मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है वो कुछ इस तरह से मैंने इसको बनाया है कि चिकन ले लिया मैंने, तकरीबन हाफ़ केजी था। एक ब्रेड की स्लाइस जो है वो मैंने इसमें डाली है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, दोनों चीज़ें।
वो डाली हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, तकरीबन 1 पिंच जो है वो मैंने डाला है पेपरिका पाउडर इसमें, और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही जो है मैंने चिल्ली सॉस डाला है। इसमें मैंने स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं डाले। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर इसको बनाना चाहते हैं तो किसी तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि बच्चों के लिए बनाने थे इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किए उसमें, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो बहुत लाइट सा खाते हैं, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ नहीं खाते। अच्छा, मैंने इसको चॉप कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था बाउल में। अच्छा, फ्रीज़ करने से जो है वो ऐसे हो जाता है कि आपका टाइम भी बच जाता है, और सुबह को बिल्कुल भी एक तो भाग दौड़ में बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आप क्या करो और क्या छोड़ो, और सारे काम ही तकरीबन ज़रूरी होते हैं। बच्चे भी छोटे हैं और उनको रेडी भी खुद ही करना होता है। मैंने अब इसको बाउल में निकाल लिया था। मैं इसको फ्रीज़ करके जो ये रखूँगी, और इसके साथ ईज़िली जो है मतलब डिफ़रेंट डिफ़रेंट करके अंदर जब मैं लंच उनका डिफ़रेंट डिफ़रेंट करके उनको दूँगी तो ये 2-3 दफ़ा जो है वो बन जाएँगे मेरे। बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा, बाउल में निकालने के बाद मैंने इसको ज़रा मिक्स कर लिया था, और थोड़ा-सा मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच ऑयल का डाला था। उसके बाद हाथ धो के अच्छी तरह मैंने इसको हाथ से मिक्स कर लिया, क्योंकि आई थिंक हाथ से जो है वो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है। मिक्स मैंने इसको कर लिया था। अब मैंने एक बड़ी सी ट्रे लेके उसमें भी थोड़ा-सा ऑयल लगाया था, और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करने के बाद इसको दोनों हाथों से उसी ट्रे में जो है वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया था। इक्वली इसको स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद मैंने जो है अच्छी तरह इस तरह से करके स्प्रेड कर लिया था मैंने। उसके बाद जो है इसको नगेट्स की, क्योंकि एक-एक करके जो शेप देनी है ना, उसमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और एक एग्जैक्ट शेप जो है वो सारे नगेट्स की नहीं आती। इसलिए मुझे तो ऐसे ईज़ी लगता है, बाकी सबका अपना-अपना तरीका होता है, मेरा तो ये है और मुझे ऐसे सही लगता। अब मैंने इसके एजेस जो थे वो काट लिए थे, इक्वल कर लिया था इसको, और उसके बाद मैंने इक्वली पार्ट्स में इसको काट लिया था, और बहुत अच्छी सी इनकी शेप आ गई थी। उसके बाद आप इसको जो है वो शेप दे के बिल्कुल रेडी करके आप इसको फ्रीज़ कर लो। तकरीबन 1 महीने तक जो है ये यूज़ किए जा सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो, जिस तरह से कोई गेस्ट आ जाते हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो फिर तो बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि बच्चों का कोई टाइम नहीं होता खाने का। उनका जिस टाइम दिल करे, जिस टाइम वो माँगे, फिर उनको जो है वो ईज़िली बंदा दे देता है फ्राई करके। मैंने इनके पार्ट्स बना लिए थे, और साथ में इसके मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना लिए थे। ब्रेड क्रम्स इस तरह से, ब्रेड क्रम्स भी आप जो है वो बना के सेव कर सकते हो। ब्रेड लेके और चॉपर में बेशक आप कर लो, ब्लेंडर में कर लो, बहुत अच्छे से जो है वो बन जाते हैं ब्रेड क्रम्स। उसके साथ मैंने अंडा जो था वो विस्क कर लिया था अच्छी तरह से, उसमें थोड़ा-सा दूध ऐड किया था मैंने। उसके बाद पहले पहले जो है मैं इसको लेके एक-एक करके अब इसको अंडे में डिप करूँगी। अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में करूँगी इसको, और अच्छे से लगा के इस तरह से मैं ये थोड़े से हाथ जो थे ना मेरे, वो थोड़े से ढीले हो गए थे, लेकिन फिर भी अच्छे बन गए थे, बहुत मज़े के बन गए थे। इस तरह से मैं अब इनको रेडी करके बिल्कुल कोटिंग करके अंडे की भी और ब्रेड क्रम्स की भी, और मैं इनको रख लूँगी इस तरह से। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप नगेट्स कैसे बनाते हैं? आप लोग अपने बच्चों की किस तरह से, मतलब लंच बॉक्स में क्या-क्या कुछ देते हैं उनको? आपके बच्चे कैसी चीज़ें पसंद करते हैं? उसके बाद जो है मैंने ये इस तरह सारे बना लिए थे। बनाने के बाद मैं इनको किसी बॉक्स में जो है वो स्टोर कर लूँगी। जी, तो ये बन गए थे सारे नगेट्स, और मैंने इनको स्टोर करना था बॉक्स में। ये मैं बॉक्स में डाल रही थी।
अच्छा, इस तरह से है कि लेयरिंग जो है वो आप इसकी एक ही बॉक्स में सारे डाल सकते हो आप, लेकिन ये है कि उनको सेपरेट कर लो लेयर्स को ना। तो मैं तो ज़्यादा करती हूँ बटर पेपर से, लेकिन आज मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था, और जो चीज़ थी फिर मैंने उसको यूज़ कर लिया। मैंने इसमें फॉयल पेपर लगा लिया था, इससे भी जो है ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते और इजीली जो है फ्रीज़ हुए हुए भी निकल जाते हैं। ये मैंने सारे इस तरह बॉक्स में निकाल लिए थे। आपकी सुबह सुबह सबकी क्या रूटीन होती है? आई थिंक सब लड़कियों की जो है वो यही रूटीन होती है। ऐसे ही बस साथ साथ घर के काम भी चल रहे होते हैं, शूटिंग भी चल रही होती है, सब कुछ साथ साथ। ये मेरे नगेट्स हो गए थे रेडी, और अब मैं इनको रख लूँगी फ्रिज में। उसके बाद खाना बच्चे आ गए थे स्कूल से, चेंज वगैरह करने के बाद खाना शाना खा लिया था। खाने को जो है वो मैं खाने की रेसिपीज़ जो हैं, जो भी मैंने बनाया था वो मैं शूट नहीं कर सकी। उसके बाद खाना खाने के बाद बच्चे थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, टीवी वगैरह देख लेते हैं, ये जिस तरह से भी खेलना हो खेल लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी करनी हो वो कर लेते हैं। और मैं खाने के फ़ौरन बाद चाय पीती हूँ। मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और ये मेरा चाय का कप रेडी है। उसके बाद कुछ चाय वाले बर्तन थे, बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह थे, वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। और अब जो है मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मुझे बच्चों पे इतना जो है होमवर्क पे इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। और ये मेरा छोटू सा बेटा पा जी, तो ये थी मेरी यहाँ तक की रूटीन। इंशाल्लाह पूरे दिन की किसी दिन जो है वो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिए।